हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय विश्नोई। वेलकम यू ऑल। आप हैं लर्न इंग्लिश विद निर्भय चैनल पे और यूपी टेट के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस को लाने की मैंने बात करी थी कि मैं आइडेंटिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको ला के दूंगा जिसमें आपको जो है क्लियरिटी आपकी बढ़ेगी। काफ़ी चीज़ें मैं इसमें आपको सिखाऊंगा। इससे पहले हमने 2 क्लासेस कर ली हैं जिसमें हमने प्रीवियसली 10 ईयर्स में जो भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहला टॉपिक आपके लिए नाउन लेके आया हूँ कि आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस नाउन में क्या आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब है कि नाउन से किस किस प्रकार के सवाल पूछ सकता है कि ये शब्द क्या है, इस शब्द के बारे में बता दो, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, क्या है। तो नाउन से रिलेटेड जो आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए और लास्ट तक मुझे लगता है काफ़ी आपको एक्सपोजर मिलेगा चीज़ों को पहचानने में, ठीक है। चलिए गाइस शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पेपर बहुत नज़दीक है, ना ही आप टाइम वेस्ट किए, जल्दी से देखिएगा और अपना पढ़ पढ़ा के जो भी आपको लिखना लिखाना नोट्स बना के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो गाइस शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कौन सा शब्द नाउन है, ठीक है। कौन सा शब्द क्या है, नाउन है। तो अगर पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद बहुत सा आंसर समझ में आ जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इसमें से बहुत सारी बातें समझानी है। जैसे किसी शब्द के लास्ट में अगर एफ यू एल फुल लग जाए तो साहब वो एडजेक्टिव होता है। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ यू एल फुल लग जाएगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। बात याद रखने की है, ठीक है। अगर जनरली, हमेशा तो नहीं होता, लेकिन शब्दों के लास्ट में वाई लगाकर शब्दों को क्या बनाया जाता है साहब, नाउन बनाया जाता है। ये भी थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है। बाकी रन, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, तो रन आपको पता चल गया होगा, रन जो है वो क्या है, वर्ब है। रन जो है वो क्या है, वर्ब है। रन आपकी वर्ब है। अच्छा ठीक है, एक तो बात मैं आपको बताना चाहता हूं यहां से, ठीक है। एक तो ध्यान रखना, एफ यू एल फुल वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं, वाई लगाकर शब्दों को नाउन बनाया जाता है। ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बना है, ऑनेस्ट से क्या बना है साहब, ऑनेस्टी बना है, ठीक है। ऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में आपने क्या जोड़ा साहब, वाई जोड़ा, और वाई जोड़ के उसको क्या बना दिया, नाउन बना दिया। ऑनेस्ट को क्या बना दिया, नाउन बना दिया, आपने वाई जोड़ा है इसमें, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे क्विकली लिखा है, क्विकली के लास्ट में एल वाई आया है। क्विकली के लास्ट में क्या आया है, एल वाई आया है। अगर किसी शब्द के लास्ट में एल वाई लगा हुआ है तो ध्यान रखना, या तो वो एडजेक्टिव होगा साहब या वो एडवर्ब होगा। ध्यान रखना, अगर किसी शब्द के लास्ट में एल वाई लगा है या तो वो एडजेक्टिव होगा या वो एडवर्ब होगा। बोले सर मुझे कैसे पता चलेगा, बता देता हूँ। देखो, जब आप किसी नाउन में एल वाई जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव में चेंज होता है, ठीक है साहब। जब आप किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हैं तो वो एडवर्ब में चेंज होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखने की बात यही है कि नाउन में एल वाई जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है साहब, एडवर्ब बनता है। बोले सर मैं तो नहीं समझा, क्या कह रहे हो आप, समझाता हूँ। देखो, मैंने कहा मैन, मैन क्या है, नाउन है, और मैंने मैन को लिखा मैनली, तो साहब ये बनेगा एडजेक्टिव। ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव। मैन होगा आदमी, मैनली होगा मर्दाना, है ना, तो मैनली। जैसे मैंने कहा वुमेन, वुमेन नाउन है और वुमेन का मैं वुमेनली कहूं तो ये क्या बनेगा साहब, एडजेक्टिव बनेगा। ब्रदर, ब्रदरली, मदर, मदरली, मदर मतलब माता, मदरली मतलब ममता वाला, है ना, ममता से रिलेटेड आप कहना चाह रहे हैं। फादर से फादरली बनेगा। तो अगर नाउन के साथ एलवाई जोड़ते हैं तो क्या बनता है साहब, एडजेक्टिव बनता है। और मैंने कहा अगर एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। जैसे मैंने कहा काइंड, ही इज वेरी काइंड, काइंड क्या है साहब, एडजेक्टिव है। और अगर मैं काइंड से काइंडली बनाऊं तो क्या बनेगा साहब, काइंड से अगर मैं काइंडली बनाऊं तो क्या बनेगा साहब, एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। ऐसे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। अगर मैं कहूं हैप्पी, ही इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है, तो हैप्पी साहब क्या है, एडजेक्टिव है। और अगर हैप्पी से हैप्पीली कहूं तो आप समझ जाएंगे, वाई का आई में चेंज हो जाएगा और हैप्पीली क्या बनेगा साहब, एडवर्ब बनेगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अपने दिमाग में कोई भी एडजेक्टिव सोचो, कोई भी एडजेक्टिव, और उस एडजेक्टिव में जब आप क्या जोड़ेंगे, जब उस एडजेक्टिव में आप एल वाई जोड़ेंगे तो एल वाई जोड़ने के बाद वो किस में चेंज होगा, एडवर्ब में चेंज होगा। एडजेक्टिव में जब एल वाई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वो एडवर्ब बनेगा। इतनी सी कहानी है, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा नाउन में एल वाई जोड़ा, एडजेक्टिव बना, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ा, क्या बना, एडवर्ब बना। लेकिन बहुत से एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही नाउन, जिसमें पहले से ही एल वाई लगा हुआ है। जैसे मैन का मैनली, वुमेन का वुमेनली। तो अगर मैं आपसे कहूँ, अब मैं आपसे इधर कहूँ कि भाई मैनली एक शब्द है मेरे पास, मैनली क्या होता है, बोले जी एडजेक्टिव होता है। कैसे पता चला, क्योंकि मैन नाउन है और मैन में एल वाई जोड़ के मैनली बना लिया जो कि एडजेक्टिव बना। तो अब मैं आपसे पूछूं कि मैनली तो एडजेक्टिव है और आपने कहा, बोले सर एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ो और एडवर्ब बना लो, तो मैनली
और फिर से ली। क्या ऐसा हो सकता है, ये बताओ यार? दो बार एल वाई थोड़ी जोड़ दोगे, मैन ली है, गलत हो जाएगी बात। मैं कहना चाह रहा हूँ, नॉर्मली नाउन के साथ एल वाई लगाते हैं, एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाते हैं, एडवर्ब बनता है। लेकिन ऐसे एडजेक्टिव भी हमारे पास होंगे जिन एडजेक्टिव में ऑलरेडी क्या लगा है, एल वाई लगा है। ऐसे एडजेक्टिव भी, ये एडजेक्टिव वो हैं जिनमें एल वाई नहीं लगा, तो उनमें एल वाई जोड़ के एडवर्ब बना लिया। लेकिन बहुत से एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑलरेडी क्या लगा है, एल वाई लगा है। अगर इनमें ऑलरेडी एल वाई लगा है तो ऐसे एडजेक्टिव्स जिनमें ऑलरेडी एल वाई लगा होता है, जैसे मैंने कहा मैनली, मैंने कहा वुमेनली, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जिनमें ऑलरेडी क्या लगा होता है साहब, एल वाई लगा होता है। ऐसे एडजेक्टिव्स को अगर मुझे किस में चेंज करना है, एडवर्ब में चेंज करना है, तो एडवर्ब में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं इन अ मैनर का। किसका यूज करते हैं, इन अ मैनर का, इन अ मैनर। क्या कहा मैंने, ऐसे एडजेक्टिव जिनमें ऑलरेडी एल वाई लगा है, अगर उनको आपको एडवर्ब में चेंज करना है, सो यू हैव टू यूज इन अ मैनर। इन अ मैनर बोले सर बीच में क्या आएगा, बीच में एडजेक्टिव ही आएगा। जो एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव को एडवर्ब बना रहे हो उसको बीच में रख दो। जैसे मैनली का बनाना है तो आप कहेंगे इन अ मैनली मैनर। तो ये इन अ मैनली मैनर पूरा का पूरा क्या बन गया साहब, एडवर्ब बन गया। मैं आपसे कहूं वुमेनली का, इन अ वुमेनली एडजेक्टिव है तो बीच में एडजेक्टिव रखा, तो इन अ वुमेनली मैनर, ये क्या बन गया साहब, ये एडवर्ब बन गया। तो एडजेक्टिव से एल वाई बनाना, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना, एल वाई लगाओ। नाउन से एडजेक्टिव बनाना, एल वाई लगाओ। ऐसे एडजेक्टिव जिनमें ऑलरेडी एल वाई लगा होता है उनको एडवर्ब बनाने के लिए इन अ मैनर का यूज करते हैं। बहुत काम की बात है, जनरली पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर बात समझ में आई है तो जरा क्वेश्चन पे आ जाता हूं। नाउन कौन सा है साहब, तो मैंने नाउन तो बता ही दिया। ऑनेस्ट से क्या बनेगा, ऑनेस्टी बनेगा। आपने वाई लगाया, ऑनेस्ट का क्या बन जाएगा, ऑनेस्टी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए साहब, अभी तो पहला ही हुआ है, आइडेंटिफाई द नाउन। भाई साहब नाउन बताओ, है ना। क्लेवर, ही इज वेरी क्लेवर। क्लेवर क्या है साहब, एडजेक्टिव है। ही इज वेरी क्लेवर, ही इज वेरी क्लेवर। ही की क्वालिटी किसने बताई, क्लेवर ने बताई। स्कूल, स्कूल नाउन है। किसी जगह के नाम की बात करें, किसी प्लेस के नाम को नाउन ही मानेंगे, है ना। स्कूल, दिस इज माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है। माई एडजेक्टिव है, स्कूल नाउन है। उसके अलावा स्लोली, राइट क्या है, राइट अ पैसेज, एक पैसेज लिखो। राइट क्या है, वर्ब है। राइट क्या है साहब, वर्ब है। मैं तुमसे पूछूं स्लोली, तो फिर वही बात है, स्लो एडजेक्टिव होता है ना। और स्लोली क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा साहब। स्लोली क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। हालांकि मैं आपको बताऊं, स्लो जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम कर सकता है ना। जैसे ये, चलो छोड़ो, है ना। मैं एक गाने पे जा रहा था, बादशाह का गाना नहीं है, आई एम ड्राइविंग स्लो, है ना। चलो खैर, तुम तो खैर तुम नई जनरेशन हो, पता नहीं, ये पुराने टी टैट वाले हो तो पुरानी होंगी। तुम कहोगे पता नहीं कैसी बात कर रहा है आदमी, तो ये जेनजी तो नहीं है कहीं, है ना। मैं कुल मिला के एक बात कहना चाह रहा हूँ, स्लो एडजेक्टिव है और अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगाया तो वो एडवर्ब बनेगा। तो स्लोली क्या होगा साहब, स्लोली बनेगा साहब एडवर्ब। कुल मिला के आंसर क्या है मेरा, आंसर मेरा स्कूल है। आंसर मेरा क्या है, स्कूल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच वर्ड इज अ नाउन, कौन सा शब्द नाउन है ना। जंप तो साहब वर्ब होती है, ठीक है। ही इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है, किसी की क्वालिटी बता रहे हो। और ही इज वेरी टॉल, ही की क्वालिटी बता रहे हो, प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे हो, तो साहब क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। रिवर, किसी किसी नदी की आप बात कर रहे हो, तो रिवर जो है वो क्या बनेगा, नाउन बनेगा, ठीक है। और सॉफ्ट, सॉफ्ट एडजेक्टिव बनेगा साहब, ठीक है। नहीं, मैं कहता हूँ दिस पेन इज वेरी सॉफ्ट, ये पेन बहुत सॉफ्ट है ना। द निब ऑफ द पेन इज वेरी सॉफ्ट, तो पेन की निब की क्वालिटी बता रहे हो, नाउन की क्वालिटी बता रहे हो, किससे बताओगे, एडजेक्टिव से। बोले सर सॉफ्ट, बोले सॉफ्ट का एडवर्ब क्या बनेगा, तुमसे पूछे सॉफ्ट का एडवर्ब, सॉफ्ट का एडवर्ब सॉफ्टली, क्योंकि एडजेक्टिव प्लस एल वाई क्या सिखाया है, एडवर्ब सिखाया है। मैं तुमसे पूछूं टॉल, टॉल एडजेक्टिव है ना, तो टॉल का एडवर्ब, हालांकि टॉल का एडवर्ब की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, वो खुद से भी बन जाता है कई बार, ठीक है। जंप आपकी वर्ब हो गई है और रिवर हो गया है, ठीक है। नहीं, रिवर आपका नाउन हो गया। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द नाउन। हैप्पीनेस, एक चीज ध्यान रखना गाइस, किसी भी शब्द के लास्ट में एनी डबल एस नेस लग जाएगा, किसी शब्द के लास्ट में एनी डबल एस नेस लग जाएगा, जाति से भाई साहब क्या ही निकलेगा, नाउन निकलेगा। हैप्पीनेस, क्लेवरनेस, क्लेवर से क्या बनाया, क्लेवरनेस बनाया। हैप्पी से क्या बनाया, हैप्पीनेस बनाया, ठीक है।
ध्यान रखना। बाकी हैप्पी जो है अभी 2 मिनट पहले बात करके आया हूँ, एडजेक्टिव होगा। अभी 2 मिनट पहले बात करके आया हूँ, क्या होगा? एडजेक्टिव होगा साहब। उसके अलावा हैप्पीली, अब एडजेक्टिव में ly लगाएंगे तो क्या बनेगा साहब? एडवर्ब बनेगा। ठीक है, हैप्पी का IER बन लगा दिया, तो ER जब लगाते हैं तो डिग्री बनती है, पॉजिटिव डिग्री होगी हैप्पी, और ER लगा के कौन सी डिग्री बनेगी? कंपैरेटिव डिग्री बनेगी। कौन सी डिग्री बनेगी? कंपैरेटिव डिग्री बनेगी साहब। आंसर मेरा हैप्पीनेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साहब, कौन सा जो है विच आर द फॉलोइंग इज अ नाउन? कौन सा नाउन है? सिंग, यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग, तो सिंग वर्ब हो गई। म्यूजिक क्या है? नाउन है। लाउड जो है एडजेक्टिव हो सकता है ना? लाउड जो है वो एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ ही इज वेरी लाउड, वो बहुत लाउड बोलता है साहब, वो बहुत लाउड है। कुछ लोग होते हैं शांत होते हैं, कुछ लोग एकदम चीखने चिल्लाने वाले, तो ही इज वेरी लाउड। तो ही की क्वालिटी कौन बता रहा है? लाउड बता रहा है, लाउड एडजेक्टिव है। ब्राइट भी क्वालिटी है और ब्राइट भी क्वालिटी है, तो ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। मैं कहूँ लाउड का एडवर्ब लाउडली, ब्राइट का एडवर्ब ब्राइटली, एडजेक्टिव प्लस ly बनाऊंगी तो एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, कुल मिला के आंसर क्या होगा साहब? म्यूजिक होगा। नेक्स्ट देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन? कौन सा साहब नाउन है? ऑनेस्ट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। मैंने पहली क्लास पहले ही क्वेश्चन में बताया। और एडजेक्टिव में कई बार वाई लगा के उसको क्या बना लेते हैं? नाउन बना लेते हैं। ऑनेस्ट का क्या बन जाएगा? ऑनेस्टी। अगर मैं ऑनेस्टली की बात करूं तो ये एडजेक्टिव है, और आपने एडजेक्टिव में क्या जोड़ा? ly। अभी बता के आया हूं, एडजेक्टिव प्लस ly क्या बनता है साहब? एडवर्ब बनता है, तो ये क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। मोर ऑनेस्ट है ना? ऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ मोर लगाया तो आपने क्या बना लिया? कंपैरेटिव डिग्री बना ली। कौन सी डिग्री बना ली साहब? कंपैरेटिव डिग्री बना ली मोर लगा के। ठीक है, कौन सा नाउन है साहब? देखो भाई, एक ही शब्द के सारे शब्द दे रखे हैं। टीच क्या है? वर्ब है। टीचिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म? ing फॉर्म। अब वर्ब की ing फॉर्म की बात करूं तो वर्ब की ing फॉर्म बहुत सारी चीजें बन सकती है। एक तो वर्ब की ing फॉर्म वर्ब के रूप में ही काम करे, मेन वर्ब के रूप में। वर्ब की ing फॉर्म किस रूप में ही काम करे? मेन वर्ब के रूप में ही काम करे। एक वर्ब की ing फॉर्म जो है उसको हम क्या भी कह देते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह देते हैं। बोले सर ये क्या बवाल है प्रेजेंट पार्टिसिपल, हमने तो सुना ही नो। अब नहीं सुना तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब सीधी भाषा में कहूँ तो एडजेक्टिव। वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम भी कर लेती है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या भी बन सकती है? जीरंड भी बन सकती है। कभी भी किसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को अगर आप जीरंड कह रहे हैं, मतलब वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसके रूप में काम कर रही है? नाउन के रूप में काम कर रही है। तो कुल मिला के अगर मैं टीचिंग की बात करूं तो टीचिंग एक ऐसा शब्द है जो मेन वर्ब भी बन सकता है, जो एडजेक्टिव भी बन सकता है और नाउन भी बन सकता है। या किसी भी आईएनजी वर्ड की बात करूं, किसी भी वर्ब की आईएनजी बनी है तो वो वर्ब बन सकती है, एडजेक्टिव बन सकती है और नाउन बन सकती है। ये तीनों काम वो कर सकती है। अब आप कहोगे सर मैं तो फिर टीचर भी तो नाउन ही है। बोले साहब टीचर भी क्या है? नाउन है ना? तो देखो ऐसे में तुम टीचिंग नहीं चुनोगे क्योंकि वो प्योर है, ये मिक्सचर है। ठीक है, नहीं टीचिंग जो है वो नाउन का काम कर सकता है, लेकिन टीचिंग और भी तो काम कर सकता है। तो अगर तुम इसको लगाने जाओगे तो फिर ये गलत क्यों है? टीचर केवल एक ही काम करेगा क्या? बोले जी नाउन बनेगा। टीचर केवल एक ही काम करेगा, क्या बनेगा? नाउन बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टॉट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक तो मेन वर्ब बन सकती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका क्या भी बन सकती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के अलावा बन सकती है साहब पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब भी किससे ही होता है? एडजेक्टिव से ही होता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, दो प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं हमारे। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। हालांकि बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब या एडजेक्टिव बनेगी, इतना ध्यान रखना। ज़्यादा सोचना नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली क्या ही बनेगी? मेन वर्ब ही बनेगी। बाकी सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, सेंटेंस में क्या है। अभी तो कुछ भी कह लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड इज अ नाउन? कौन सा शब्द नाउन है साहब? ब्यूटी। ब्यूटी क्या है? नाउन है। और किसी शब्द के लास्ट में फुल लगा देते हैं साहब तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। ब्यूटीफाई, वैसे तो ब्यूटीफाई, ब्यूटी से ब्यूटीफाई, यू ब्यूटीफाई अगर कह लो, चलो ठीक है। चलो एक चीज़ ये देखना, ब्यूटीफुल, फुल हो गया एडजेक्टिव, फुल लग के एडजेक्टिव बना, और एडजेक्टिव में ly लगाया तो क्या बन गया? एडवर्ब बन गया, तो ये एडवर्ब हो गया। बाकी ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई का ब्यूटीफाइड हो सकता है, दिस वाज ब्यूटीफाइड, है ना? तो वर्ब की जो ब्यूटीफाई है इसको वर्ब के रूप में ले सकते हो। किसके रूप में ले सकते हो? वर्ब के रूप में। ठीक है, आ जाओ जरा, चूज द नाउन। नाउन बताओ साहब। किसी शब्द के लास्ट में एनी डबल एस नेस लग जाए, ध्यान रखना, एनी डबल एस नेस लग जाए, समझ लो क्या बनेगा? नाउन बनेगा। ठीक है, नहीं डार्क, डार्क एडजेक्टिव बन सकता है, क्वालिटी बता सकते हो किसी चीज़ की कि डार्क कलर है। एडजेक्टिव में ly लगाओगे डार्क में तो क्या बनेगा साहब? एडवर्ब बनेगा। ठीक है, डार्कन,
डार्कन साहब वर्ब बन सकती है, क्योंकि डार्कन का जब ईडी लगाओगे तो डार्कन में ईडी लग जाएगा। इट वॉज डार्कन्ड, है ना, उसको और ज़्यादा डार्कन किया गया। डार्कन्ड मतलब ईडी लगा के आपने कहा और ज़्यादा उसको काला किया गया, डार्क किया गया, ठीक है। तो ये बात है। बाकी नाउन कौन सा है साहब, जो है डार्कनेस बनेगा। नेक्स्ट देख लो साहब, फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड। फ्रेंड क्या है साहब, नाउन है, बहुत बढ़िया। फ्रेंडली, नाउन प्लस LY क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, ये फ्रेंडली हो गया साहब, है ना। बी फ्रेंड भी, बी फ्रेंड, अब तुमने बी लगा दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, बनना तो नाउन ही है, ठीक है। हालांकि ये वर्ब भी बन सकता है यार, मैं कह नहीं सकता इस बात को, मैं तुमसे श्योरिटी दे दूं, ठीक है। फ्रेंडलेस, लेस लगा दिया तुमने, ही इज फ्रेंडलेस, उसकी क्वालिटी बता रहे हो, ही इज फ्रेंडलेस, वो फ्रेंडलेस है, तो इसको तुम एडजेक्टिव कह लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन, कौन सा साहब नाउन है। मेंट लग जाए किसी शब्द के लास्ट में, है ना। अम्यूज से अम्यूजमेंट, मूव से मूवमेंट, ठीक है। तो मेंट लग जाए तो क्या बनेगा साहब, नाउन बनेगा, ध्यान रखना। उसके अलावा मूव, मूव जो है वो वर्ब है, ठीक है। मूविंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो मैं बता चुका क्या बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकती है, मेन वर्ब भी बन सकती है, और जीरंड भी बन सकती है। जीरंड मतलब क्या भाई साहब, नाउन भी बन सकती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लेकिन मूल रूप से जो नाउन है वो कौन है, मेंट वाला शब्द मूल रूप से नाउन है, इसी को आंसर बनाएंगे। मूवेबल, है ना, मूवेबल एडजेक्टिव बनेगा। अगर किसी शब्द के लास्ट में एबल या एबल लग जाए, एबल या क्या लग जाए, एबल लग जाए, तो ध्यान रखना क्या ही बनते हैं साहब, एडजेक्टिव बनते हैं, ठीक है। क्या ही बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं, बहुत काम की बात है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन, कौन सा जो शब्द है वो नाउन है ना। स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन पहले कई बार पूछा जा चुका, मैंने इसलिए जानबूझ के डाला भी है। ये पीपीटी बहुत सोच समझ के बनाई गई, ये 60 क्वेश्चन बनाए गए बहुत सोच समझ के, ऐसा नहीं है, इसको बनाने में टाइम बहुत लगा है, तो मेहनत तो पूरी करी जा रही है, जितना तुम्हारी तरफ पहुंचाया जा सके उतना पहुंचा रहा हूँ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो, हालांकि वो तो तुम्हारा मुझे लगता है फ़र्ज है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ आपसे। नाउन क्या है, स्ट्रेंथ आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है, नाउन है। स्ट्रॉन्ग, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही की क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है, तो ये एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग क्या है साहब, एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव प्लस LY क्या है साहब, एडवर्ब है। बस भाई बिगड़ क्यों रहा है, एडजेक्टिव प्लस LY क्या है साहब, एडवर्ब है, ठीक है। और स्ट्रेंथन, नाउन में EN लगा दिया, स्ट्रेंथन बनेगा वर्ब। यू हैव स्ट्रेंथन्ड हिज स्ट्रेंथ, तुमने उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया है, तो स्ट्रेंथन EN लगा दिया, वर्ब बन जाएगा वो। भाई साहब नाउन क्या है, चाइल्ड, है ना। चाइल्ड क्या है साहब, नाउन है। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक दोनों के दोनों ही क्या बनेंगे, एडजेक्टिव बनेंगे, ध्यान रखना। किसी शब्द के लास्ट में ISH या लाइक लगा देने से वो शब्द क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। और चाइल्डिश ISH लग के एडजेक्टिव बना, और आपने एडजेक्टिव में क्या जोड़ दिया, LY जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव प्लस LY क्या होता है साहब, एडवर्ब होता है, ये आपका एडवर्ब बन गया। अब मैं चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में फ़र्क बता देता हूँ, ध्यान रखना। कभी भी किसी शब्द के लास्ट में अगर आप लाइक जोड़ रहे हो तो वो बेसिकली पॉजिटिव मीनिंग कैरी करता है, और ISH जोड़ रहे हो तो वो नेगेटिव मीनिंग कैरी करता है। जैसे आप किसी के बिहेवियर को चाइल्डिश कह रहे हैं, मतलब आप उस बिहेवियर से गुस्सा है, कैसे बच्चों वाली हरकत कर रहा है, पागल है क्या तू, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये चाइल्डिश है। लेकिन यार किसी जैसे कोई बड़ा व्यक्ति बच्चे वाली हरकत कर रहा है एंड यू आर नॉट बेसिकली, यू डोंट बेसिकली लाइक इट, तुम्हें पसंद ही नहीं आ रहा वो, क्या तो वो चाइल्डिश है। लेकिन बच्चा कोई बच्चे वाली हरकत कर रहा है, तुम्हें बहुत क्यूट लग रहा है, तो उसमें क्या कंडीशन है, वो चाइल्ड लाइक है। क्या है वो, चाइल्ड लाइक है। बच्चा बच्चे वाली हरकत कर रहा है, तुम्हें बड़ा पसंद आ रहा है कि यार मजा आ गया है, क्या कितना प्यारा बच्चा है यार, चाइल्ड लाइक। बड़ा कोई बच्चे वाली हरकत कर रहा है और वो तुम्हें बुरा लग रहा है, अगर एनोइंग है वो सिचुएशन, तो चाइल्डिश है वो। ISH नेगेटिव ही होता है, जैसे फूल का फूल लाइक होता है, फूल का फूलिश होता है, फूल का फूलिश होता है। फूल का जो कभी भी फूल जैसे शब्द है, फूल को एडजेक्टिव बनाओगे फूलिश, है ना। फूल वर्ब है, फूल का फूलिश एडजेक्टिव बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि फूल का मतलब है मूर्खता से, और मूर्खता पॉजिटिव तो कभी नहीं हो सकती, मूर्खता जो है नेगेटिव ही होगी, इसलिए फूल के साथ फूलिश लगाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी है दोनों एडजेक्टिव ही, ध्यान रखना। आंसर तो मेरा क्या बनेगा, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट कौन सा शब्द नाउन है, ही इज वेरी वाइज, वाइज जो है वो एडजेक्टिव है। विजडम, विजडम मतलब बुद्धि, नाउन है। एडजेक्टिव में LY जोड़ा तो ये क्या बन गया साहब, एडवर्ब बन गया। वाइज का वाइजर आपने किया, ER लगाया, तो ये बन गई कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, क्योंकि वाइज एडजेक्टिव है और उसकी क्या बना दी, कंपैरेटिव डिग्री बना दी साहब। अब तुम बोले सर कंपैरेटिव डिग्री कह तो दिया, एडजेक्टिव कहने की क्या जरूरत है। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री दो लोगों की होती है, एडजेक्टिव की भी और एडवर्ब की भी, ध्यान रखना। इसलिए ध्यान रखना, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों की डिग्रीज होती हैं, कभी तुम्हारे दिमाग में हो केवल एडजेक्टिव की होती है, ना ना ना। ग्रो,
ग्रो वर्ब है, ग्रो, ग्रीव, ग्रॉन, जिसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाए वो वर्ब है। ग्रो से ग्रोथ बना, ये बनेगा नाउन आपका। ग्रोथ, किसी व्यक्ति की ग्रोथ, हिज ग्रोथ इज वेरी हाई, तो नाउन है। ग्रोइंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई भाई साहब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। वर्ब मान लो, वो तो बहुत सारी बातें बता दी हैं, मुझे लगता है तुम्हें पता होगा। ग्रॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इन दोनों को तुम एडजेक्टिव मान सकते हो, वर्ब मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, डिपेंड करेगा भाई सेंटेंस में किस रूप से आया। नाउन क्या है भाई साहब? काइंड एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव में एल जोड़ा तो एडवर्ब बन गया। किसी शब्द के लास्ट में एन एस नेस लग जाए तो समझ लो वो जाति से क्या है साहब? नाउन है। और काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट है, ठीक है। ER लगा दिया तो कंपैरेटिव डिग्री बना दी है, ठीक है। क्या बना दी? कंपैरेटिव डिग्री बना दी। कंपैरेटिव डिग्री बनाई किसकी? एडजेक्टिव के एडवर्ब की। काइंड क्या है? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बनी है। नेक्स्ट देखो, फ्लाई, फ्लाइट, फ्लाइंग, फ्लू, बताओ क्या कहोगे? फ्लाई क्या है? फ्लाई, यू हैव टू फ्लाई, उड़ना पड़ेगा तुम्हें साहब। तो सॉरी, नाउन लिख दिया मैंने। फ्लाई क्या है? वर्ब है। फ्लाइट क्या है? नाउन है, ठीक है। फ्लाइंग क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एडजेक्टिव मान सकते हो, वर्ब मान सकते हो। फ्लाई, फ्ली, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, तो वर्ब ही होती है, सेकंड फॉर्म कुछ और नहीं होती, सेकंड फॉर्म वर्ब ही होती है। नाउन पूछा है, फ्लाइट लगा दो। पुअर, भाई पुअर जो है एडजेक्टिव है। पुअर क्या है साहब? एडजेक्टिव है। पुअर के साथ एलवाई लगाओगे, एडजेक्टिव प्लस एलवाई क्या बनेगा साहब? एडवर्ब बनेगा। पुअर के साथ ER लगाओगे तो एक पुअर का पुअर कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। कौन सी डिग्री बन जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री। बाकी पुअर से पोवैरिटी बनाते हो तो ये नाउन बनता है। पुअर से पोवैरिटी बनाते हो तो क्या बनता है? नाउन बनता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ से एक सवाल बहुत आता है। पुअर की जगह अगर मैं पुअर को द पुअर लिखूं तो द पुअर प्लूरल नाउन के रूप में काम करता है, ध्यान रखना। और द पुअर का मतलब है सभी के सभी गरीब लोग। पुअर एडजेक्टिव होता है, लेकिन पुअर के साथ अगर द लगा दें, है ना, तो द पुअर मिलके प्लूरल नाउन बनाता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। और द पुअर आर गेटिंग पुअरर एंड पुअर, गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है। तो मैं द पुअर कहने का मतलब प्लूरल नाउन, द पुअर मतलब सभी गरीब लोग। कभी भी ह्यूमन ट्रेट वाला कोई शब्द तुम लिखो या ह्यूमन क्वालिटी बताने वाले किसी भी शब्द के साथ, किसी भी एडजेक्टिव के साथ अगर आप दा लगा देते हो तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे मैं कहता हूँ काइंड एडजेक्टिव है, लेकिन मैं कहता हूँ द काइंड का मतलब सभी के सभी दयालु लोग, सभी के सभी दयालु लोग। पुअर मतलब एडजेक्टिव है, किसी की क्वालिटी है। द पुअर मतलब सभी के सभी गरीब लोग। द रिच मतलब सभी के सभी अमीर लोग। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो खैर वो पॉवर्टी उसका नाउन बनेगा भाई। फिर वही बात, लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव। लॉन्गर उसका क्या बनेगा? कंपैरेटिव डिग्री। लॉन्गेस्ट क्या बनेगा? सुपरलेटिव डिग्री। और लेंथ क्या बनेगा? नाउन। यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट देख लो साहब, है ना। ब्रॉड होगा किसी चीज का चौड़ा होना, है ना, तो ब्रॉड एडजेक्टिव है, किसी की क्वालिटी। एडजेक्टिव प्लस एलवाई क्या है साहब? एडवर्ब है, ठीक है। ब्रॉडन क्या बनेगा? वर्ब बनेगा। और ब्रेथ क्या बनेगा? नाउन बनेगा। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, नॉलेज। नो से क्या बनता है? नॉलेज बनता है। नो से क्या बनता है? नॉलेज। नॉलेज क्या है साहब? नाउन है। यार तुम्हारा नॉलेज तो कमाल का है, ठीक है। कौन सी मूवी का डायलॉग है बताओ जरा? यार तुम्हारा नॉलेज तो कमाल का है। तो वही नॉलेज नाउन है, ठीक है। नोइंग, हालांकि नोइंग कोई शब्द होता नहीं है, नो की कभी आईएनजी फॉर्म बनती नहीं है, एडजेक्टिव के रूप में भली बन जाए, है ना। नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। नोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, सब वर्ब है, केवल एक नाउन है, नॉलेज। नेक्स्ट भाई, चॉइस। इट इज माई चॉइस, ये मेरी चॉइस है, नाउन। नाउन है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो वर्ब है, ठीक है। ही इज वेरी चूजी। चूजी क्या है साहब? एडजेक्टिव है, किसी की क्वालिटी बताएगा। ही इज वेरी चूजी, ही की क्वालिटी चूजी बता रहा है। ही चूजी है तो ही के बारे में चूजी शब्द यूज किया आपने। इट वॉज चूजन, है ना, इसको वर्ब मान सकते हो साहब, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, डिसाइड का तुमसे पूछा है नाउन, डिसाइड का नाउन पूछा है डिसीसिव। डिसीसिव IVE लग जाए तो एडजेक्टिव बनता है, ध्यान रखना। किसी शब्द के लास्ट में IVE जोड़ दो। अगर तुम्हें याद हो तो पिछली एक दो क्लासेस में बता चुका हूँ ये वाली बात। किसी शब्द के लास्ट में IUN जोड़ दो तो क्या बनता है साहब? नाउन। नाउन बनता है। TIUN जुड़ जाएगा तो नाउन है। डिसीजन, डिसाइडिंग, डिसाइडेड दोनों वर्ब है। आंसर मेरा ये हो गया साहब। नेक्स्ट, परमिशन। ION लग गया साहब, नाउन है। परमिट से क्या बना? परमिशन बना, नाउन है। परमिसिबल, परमिसिबल। आई इबल एबल लग जाए, अभी बता के आया हूँ, किसी शब्द के लास्ट में इबल एबल लग जाए, एडजेक्टिव। परमिटेड, परमिटिंग वर्ब है, नाउन चाहिए, आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट आओ, एडमिशन। ION लग गया साहब, नाउन है, ठीक है। एबल एबल लग गया, क्या है साहब? एडजेक्टिव है।
और ये दोनों वर्ब की फॉर्म्स है, तो ये वर्ब हो गई। आपसे नाउन पूछा है तो ये नाउन हो गया एडमिट का। नेक्स्ट साहब कंफ्यूज, कंफ्यूज से कंफ्यूजन, आई यू एन लग गया साहब, नाउन है, ठीक है। एबल या इबल लग गया, क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये वर्ब की फॉर्म से, तो इनको वर्ब मान लो। तुमसे नाउन पूछा है, मेरा आंसर सी फॉर कैट हो गया। मैं तेज तो नहीं चल रहा हूँ, मैं तेज अब इसलिए चल रहा हूँ, जब मैं यहाँ आ गया, मैं यहाँ आके इसलिए तेज चल रहा हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों का बेसिक मैं पहले दूसरे चौथे पांचवें सेंटेंस में बहुत तेजी से, बहुत स्लोली बता चुका। तो अब वो चीज़ हो गई, तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। दैट्स वाई एम लिटिल फास्ट। बाकी तुम्हें लगे कि थोड़ा हल्के चलना है तो भाई बता देना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बाकी ध्यान रखूंगा। द नाउन फॉर्म ऑफ प्रोटेक्ट, भाई प्रोटेक्ट, मैंने फिर वही बात कही, आई वी ई लग जाए तो एडजेक्टिव, आई यू एन लग जाए तो नाउन। ये दोनों वर्ब की फॉर्म है साहब, तो इनको वर्ब मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउन पूछा है, प्रोटेक्शन नाउन हो जाएगा। कलेक्शन नाउन है, आई यू एन लग गया, आई वी लग गया, एडजेक्टिव है साहब। और कितना बताएं तुम्हें, ये वर्ब हो गया। और क्या चाहिए बताओ, जीवन में चाहिए ही क्या। और एजुकेट से क्या बनेगा, एजुकेशन नाउन है। ये वर्ब है साहब, एजुकेटेड थर्ड फॉर्म, ये आईएनजी फॉर्म, ये भी वर्ब है। एजुकेशनल, देखो ए एल लग जाए कई बार नाउन के साथ, जब ए एल लगा देते हैं तो ये भी क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। जब आप ए एल जोड़ देते हैं कई बार नाउन के साथ, जब नाउन के साथ क्या जोड़ देते हैं, ए एल जोड़ देते हैं, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। दिस इज माई प्रोफेशन, प्रोफेशन प्रोफेशनल, प्रोफेशन आई यू एन लगा, नाउन है। प्रोफेशन से प्रोफेशनल कर दोगे तो एडजेक्टिव है। यू आर वेरी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल क्या है, एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। तो ए एल लगाकर, नाउन में ए एल लगाकर एडजेक्टिव बना सकते हैं साहब, ये भी ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट आ जाओ, इनफॉर्म वर्ब है, ठीक है। ये दोनों वर्ब की फॉर्म्स हैं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई वी ई लग गया तो ये वर्ब का आई वी मतलब ये एडजेक्टिव हो गया, और आई यू एन लग गया तो ये साहब ये नाउन हो गया। तुम्हें नाउन चाहिए था तो ए फॉर एप्पल आंसर लगा लो। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर नाउन कौन सा है साहब, ये आ गए थोड़े से सवाल चेंज, 30 नंबर से क्वेश्चन चेंज हुए हैं कि प्रॉपर नाउन कौन सा है। देखो सिटी है, कंट्री है, या रिवर है, ये सब के सब कॉमन नाउन है, ठीक है। काउंटेबल मत समझना, कॉमन नाउन है। दिल्ली कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। दिल्ली कैसा नाउन है साहब, प्रॉपर नाउन है, किसी जगह का स्पेसिफिक नाम। अगर मैं दिल्ली को राजधानी कहूं मैं, ठीक है, नहीं दिल्ली को मैं अगर मैं दिल्ली कह रहा हूं तो साहब वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। नहीं अगर मैं कैपिटल कहता हूं, राजधानी कहता हूं, तो वो कॉमन नाउन है, क्योंकि कैपिटल तो बहुत हो सकती है। दिल्ली की हो सकती है, उत्तर प्रदेश की हो सकती है, मतलब भारत की हो सकती है, उत्तर प्रदेश की हो सकती है, किसी और राज्य की हो सकती है, कैपिटल होती है साहब, ठीक है। या किसी और देश की हो सकती है, वो कॉमन नाउन है। जब पूरे सब की, जब इन जनरल बात चल रही हो, किसी स्पेसिफिक की बात ना हो, इन जनरल बात हो कॉमन नाउन, स्पेसिफिक की बात हो प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक कौन है, दिल्ली है, इसलिए हमने उसको प्रॉपर माना, ठीक है। बाकी नाउन 5 प्रकार के होते हैं, मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट, 5 टाइप के नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन कौन सा है, बॉय, गर्ल और टीचर, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, ध्यान रखना। कॉमन नाउन कौन सा है, राम, कॉमन पूछा है। गंगा प्रॉपर नाउन, एक नदी का नाम है। गंगा कह रहा हूं प्रॉपर, रिवर होता तो कॉमन। राम कह रहा हूं प्रॉपर, बॉय होता तो कॉमन, है ना। दिल्ली कह रहा हूं प्रॉपर, कैपिटल कहता, है ना, या सिटी कहता तो कॉमन। बाकी बुक जो है वो कॉमन नाउन है, और बुक का स्पेसिफिक नाम ले लूं मैं तो वो प्रॉपर बन जाएगा साहब। नेक्स्ट, कॉमन नाउन कौन सा है साहब, मुंबई जगह का नाम है प्रॉपर, इंडिया जगह का नाम है प्रॉपर, एशिया जगह का नाम है प्रॉपर। और हाँ, किसी रिवर की बात कर रहे हो, अगर मैं गंगा कह दूं तो प्रॉपर, और रिवर कह रहा हूं तो कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है साहब, टेबल, जिस टेबल को छू सकते हो, तो टेबल तो भाई साहब जो है कॉमन नाउन हो गया। चेयर भी कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। पेंसिल भी कॉमन नाउन हो गया। ऑनेस्टी, ईमानदारी को छुआ नहीं जा सकता, ईमानदारी केवल महसूस करी जा सकती है, कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, डॉग, पेन और फैन, इन सब को छू सकते हो, और ये सब के सब कॉमन नाउन है, क्योंकि इनका प्लूरल भी बन सकता है। एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी नाउन का प्लूरल बन सकता है, अगर तुम्हें लगे, अगर किसी नाउन का प्लूरल बन सकता है, अगर तुम्हें लगे कोई भी नाउन ऐसा उसका प्लूरल बन सकता है, तो ध्यान रखना वो दोनों में से एक ही होगा, या तो वो कॉमन नाउन होगा या वो कलेक्टिव नाउन होगा, ध्यान रखना। या वो कैसा नाउन होगा, वो कलेक्टिव नाउन, या तो कॉमन नाउन होगा या कलेक्टिव। अगर तुम्हें लग रहा है वो उस नाउन का प्लूरल बन सकता है, तो वो 100% मैं कह रहा हूं, या तो वो कॉमन होगा या कलेक्टिव होगा, क्योंकि प्लूरल बनते ही 2 नाउन्स के हैं, कॉमन के या कलेक्टिव के, ठीक है। या तो समूहवाचक संज्ञा का प्लूरल बन सकता है, या कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है। बाकी जो 3 नाउन होते हैं हमारे, कौन सा,
एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल और हमारा प्रॉपर। भाई ये अनकाउंटेबल में गिने जाते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता, इन नाउन्स के प्लूरल नाउन नहीं बनते, ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं, अकेले होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बन सकता। प्लूरल केवल दो का बनता है, कॉमन या कलेक्टिव का। ये दोनों के दोनों, तीनों के तीनों कॉमन नाउन है, और ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इतना साफ नहीं लिखना था। ये हमारा AN हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। चले आगे, ये देखो कलेक्टिव नाउन जो समूह को दिखाए, बॉय, गर्ल, टीचर, कॉमन नाउन। समूह को कौन दिखाएगा? टीम, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट देखो साहब, कलेक्टिव नाउन, हर्ड, हर्ड ग्रुप की बात करता है, कलेक्टिव नाउन। काउ, गोट, हॉर्स, कैसे नाउन? कॉमन नाउन। नेक्स्ट देखो साहब, मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक, स्टूडेंट हो गया, कैसा नाउन? कॉमन नाउन। आर्मी कलेक्टिव हो सकता है साहब। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी होता है ना, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का समूह जो है वो आर्मी हो सकता है, तो आर्मी को कलेक्टिव नाउन कह सकते हो। ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अरे सुंदरता महसूस ही तो कर सकते हो, पकड़ थोड़ी लोगे, ठीक है। ब्यूटी, ब्यूटी को छुआ तो जा नहीं सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। गोल्ड भाई पदार्थवाचक, मटीरियल नाउन। वो चीज जिससे कोई और चीज बनती है वो मटीरियल नाउन होगा। नेक्स्ट देखो कौन सा मटीरियल नाउन है साहब? आयरन पदार्थवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन, ठीक है साहब। टीम कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। ऑनेस्टी ईमानदारी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बॉय कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ साहब, चाइल्ड का क्या बनेगा? क्या पूछा? चाइल्ड का प्लूरल, चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स, चाइल्ड्स, चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल क्या बनता है साहब? चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं होता है, ध्यान रखना। चाइल्ड का प्लूरल क्या बनता है? चिल्ड्रन बनता है। थोड़े ऐसे क्वेश्चन में लाया हूं जो तुम्हें परेशान करे थोड़ी बहुत, या पेपर में पहले पूछे गए हो। माउस का प्लूरल क्या होता है? माइस होता है, ध्यान रखना, तुम गड़बड़ मत कर देना, पेपर में पूछा गया था, मेरे वाले एग्जाम में भी। डबल ओ बीच में आया है तो डबल ई में चेंज होगा। फुट का फीट होगा, टूथ का टीथ होगा, ऑक्स का ऑक्सन होता है, ध्यान रखना प्लूरल। पेपर में पूछे गए सवाल हैं, गूस का गीज हो जाएगा साहब, डबल ई बन जाएगा। कैक्टस का कैक्टा, ये अच्छे क्वेश्चन है भाई, कई बार जो है यूएस वाले क्वेश्चन आते हैं लास्ट में, है ना। कैक्टस, कैक्टस तुमने देखा होगा, जो कांटे वाला पौधा नहीं होता उसको कैक्टस बोलते हैं। बाकी तुमने अगर 11th-12th में कब पढ़ा है तो वहाँ पे कैक्टस बहुत आता है, मतलब वहाँ स्टोरीज में कैक्टस शब्द का यूज होता है। कैक्टस जो है वो जो है सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल कैक्टाई होता है। जैसे मैं और एग्जाम्पल अगर तुम्हें देना चाहूँ, ठीक है। फिनोमिनन, फिनोमिनन सिंगुलर होता है और फिनोमिना प्लूरल होता है। फिनोमिना है हेरा, फिनोमिनन का फिनोमिना, फिनोमिनाज मत कर देना, ठीक है। फिनोमिनन, फिनोमिना मतलब आपदा, कोई समस्या, कोई जो दुविधा कहीं आ जाए, कोई समस्या हो जाए कोई बहुत बड़ी, तो उसको फिनोमिना बोलते हैं। फिनोमिना प्लूरल होता है, फिनोमिनन सिंगुलर होता है ना। फिनोमिनन सिंगुलर, फिनोमिना प्लूरल। काम का शब्द है इसलिए दिया है आपको, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। डेटा जो है प्लूरल शब्द है। डेटा कैसा शब्द होता है? प्लूरल। डेटा का सिंगुलर बनता है डेटम, ये सिंगुलर है। अब वैसे मैं आपको बताऊं, मॉडर्न इंग्लिश में ये शब्द जो है वो लुप्त हो गया है, या इस शब्द ये ऑब्सोलीट हो गया है, इस शब्द का प्रयोग बंद हो गया है, क्योंकि डेटा इतना कॉमन हो गया आज के ज़माने में, और डेटा का सिंगुलर होना बनता ही नहीं है। हमें कितना मिल रहा है? अपार डेटा मिल रहा है, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा मिल रहा है, तो डेटुम तो बचा ही नहीं है, डेटम तो बचा ही नहीं है, डेटा ही बचा है बस। तो वैसे तो प्लूरल है, लेकिन हाँ पेपर में जरूर पूछ लेता है साहब। नेक्स्ट आ जाओ, क्राइटेरिया। भाई क्राइटेरिया, IA प्लूरल बनेगा, क्या बनेगा? प्लूरल। जैसे मैंने पीछे बताया ना, देखो आई वाला कैक्टाई प्लूरल है, ऐसे ही क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है साहब? प्लूरल है। क्राइटेरिया क्या है? प्लूरल है। और इसका सिंगुलर क्या बनेगा? क्राइटेरियन। सिंगुलर क्या बनेगा? क्राइटेरियन, ध्यान रखना। बोले इस चीज का क्राइटेरिया क्या है? हम क्राइटेरियन शब्द यूज ही नहीं करते, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि क्राइटेरिया प्लूरल है ना। क्राइटेरिया शब्द ही हम यूज करते हैं हमेशा, हम क्राइटेरिया, बोले इस फॉर्म भरने का क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया प्लूरल शब्द है, लेकिन इसका सिंगुलर बनता है क्राइटेरियन, और पेपर में पूछा बहुत जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए साहब, सेम गोज विद दिस, बैक्टीरिया प्लूरल है और बैक्टीरियम क्या होता है? सिंगुलर होता है साहब। नेक्स्ट देखो, किसका प्लूरल और सिंगुलर सेम जो है सेम होता है? डियर,
भाई डियर ही सिंगुलर है, डियर ही प्लूरल है, शीप ही सिंगुलर है, शीप ही प्लूरल है। ऐसे बहुत से नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। उसमें कौन है? डियर है। बहुत पूछता है पेपर में, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्रेव का क्या बनेगा? ब्रेवरी। ब्रेव होगा एडजेक्टिव, और ब्रेवरी क्या बनेगा? ठीक है, नहीं, ब्रेवरी क्या बनेगा? बहादुरी। ब्रेव होगा बहादुर, ही इज ब्रेव, वह बहादुर है। बहादुरी क्या बनेगा? ब्रेवरी। यंग, यंग का क्या बनेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। यंग मतलब कोई व्यक्ति यंग है, आपने उसके बारे में बताया साहब, यंग होगा एडजेक्टिव। यंग क्या होगा? एडजेक्टिव। ही इज यंग, वो यंग है। लेकिन यंग का जो एब्स्ट्रैक्ट बनाऊंगा युवा अवस्था, और युवा अवस्था के लिए क्या शब्द यूज करेंगे? यूथ शब्द का यूज करेंगे, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, एन बनेगा। ठीक है साहब। बाकी यंग एडजेक्टिव है, यंगर क्या बनेगा? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ यंग। ठीक है, यंग के साथ एल वाई लगा दिया तो एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब हो गया। यंग से यंगस्टर बनेगा, यंगस्टर पर्सन के लिए आ सकता है, यंगस्टर किसी पर्सन के लिए आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नाउन ही बनेगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनेगा। यंगस्टर, यंगस्टर एक पर्सन के लिए आएगा, कॉमन नाउन बनेगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ फ्री, फ्रीडम। किसी शब्द क्लास में DOM आ जाए, ध्यान रखना, एक नया शब्द आपको मिल गया, क्या बनेगा? नाउन बनेगा। ठीक है, फ्रीडम। बाकी फ्री एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव प्लस एल वाई क्या बनेगा साहब? एडवर्ब बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये बाकी वो बन जाएगी फ्रीइंग वगैरह, वैसे होता नहीं है ऐसा कुछ जरूरत। ट्रू, ट्रू का नाउन बनेगा ट्रुथ। ट्रू का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा? ट्रुथ बनेगा। ठीक है, बाकी ट्रू जो है वर्ब है। वर्ब क्या? ट्रू एडजेक्टिव है। वर्ब क्या कह रहा हूं मैं? ट्रू जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव प्लस एल वाई ट्रूली क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। ट्रूली क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। ठीक है, मैं आपसे पूछूं ट्रूनेस, ट्रूनेस भी वैसे तो जो है आपने ट्रूनेस लिखा है, नेस लगाने वाले शब्द नाउन ही बनते हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा? ट्रुथ ही बनेगा, क्योंकि किसी बात को लेके सच कह रहे हो आप, तो ट्रुथ, ट्रुथ मतलब सच्चाई। अब सच्चाई जो है छू ही नहीं सकते, उसको केवल महसूस कर सकते हो, वही कारण है कि मैंने ट्रुथ को क्या माना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एबल। तुम किसी काम को करने के एबल हो, एबल से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा एबिलिटी, किसी काम को करने की क्षमता। ध्यान रखना, ITY वाले शब्द भी क्या बनते हैं? नाउन बनते हैं, और बात खास करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बनते हैं। एबल से एबिलिटी बनेगा। एबिलिटी किसी काम को करने की क्षमता, और क्षमता को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। क्षमता केवल महसूस करी जा सकती है, उठा के रखी नहीं जा सकती कहीं। ठीक है, इसलिए उसको एब्स्ट्रैक्ट माना गया एबिलिटी को। आइडेंटिफाई नाउन। राम इज रीडिंग अ बुक। रीडिंग वर्ब है, इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग जो है वो मेन वर्ब है, ऐसा कह लो चलो। ठीक है, ए जो है वो आर्टिकल है, और आर्टिकल में भी कौन सा आर्टिकल? डेफिनेट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट आर्टिकल है। और बुक क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया, जो मुझसे पूछा था। ठीक है, नाउन बताने के लिए कहा था। द डॉग इज बार्किंग। ठीक है, डॉग बार्क कर रहा है, डॉग इज बार्किंग। भाई साहब, डॉग जो है वही तो नाउन है, इज है हेल्पिंग वर्ब, बार्किंग है मेन वर्ब। ठीक है साहब, और द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। मुझे लगता नहीं दिक्कत होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए साहब, आइडेंटिफाई द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में नाउन बताना है। भाई साहब, इसएमआर जो है वो मेन वर्ब है, बेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, वो भी कौन सी डिग्री का? सुपरलेटिव डिग्री का, है ना। गुड, बेटर, बेस्ट। पॉलिसी जो है वो नाउन है। ठीक है, बाकी ऑनेस्टी भी क्या है? नाउन है। बाकी इन्होंने क्या कह दिया सेंटेंस में? आइडेंटिफाई द नाउन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वैसे तो दोनों सही है साहब, पॉलिसी भी और नाउन भी, बोथ आर राइट। तुमसे पूछे नाउन, वैसे तो पता है क्या, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में ये पूछना चाहिए था एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो ऑनेस्टी हो जाता। ठीक है, नहीं बाकी बाकी नाउन तो दोनों ही है, पॉलिसी भी नाउन है और ऑनेस्टी भी नाउन है ना। दिस पॉलिसी इज बेस्ट, तो दिस पॉलिसी इज बेस्ट, तो पॉलिसी नाउन हो गया, दिस एडजेक्टिव हो गया, इज वर्ब हो गया, और बेस्ट एडजेक्टिव हो गया। दिस पॉलिसी इज बेस्ट, तो पॉलिसी भी नाउन है, ऑनेस्टी भी नाउन है, दोनों ही ठीक है। ठीक है साहब, लर्न इंग्लिश विद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। PDF मैं आपकी जनरेट कर दूंगा, क्योंकि मैं डाउनलोड करूंगा, क्योंकि मेरा वाईफाई और ये वाईफाई सेम है, तो मेरे से डाउनलोड हो जाती है, मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, अभी टेलीग्राम बंद है कुछ दिनों के लिए, तो मुझे लगता है आपको दिक्कत आएगी, लेकिन हाँ, एक व्हाट्सअप नंबर है, कोई आफत हो तो बिल्कुल कि भाई दिक्कत हो जाएगी बिना PDF के, तो मुझे व्हाट्सअप पे मांग लेना। व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप है अपना, मैं उसमें आपको ऐड कर दूंगा इफ़ यू वांट टू। बाकी टेलीग्राम पे 22 तारीख से कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आपको PDFs मिल जाएंगी, कोई समस्या नहीं है। पढ़ते रहिए, ठीक है, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।